एक और ऐसा मसला है जिस पर देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म के नाम पर देश में कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में। बीजेपी के एमपी से कहा कि लोग खुद को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन मानते हैं, वही लोग कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की हकीकत दिखाने वाली फिल्म का विरोध कर रहे हैं, फिल्म को डिसक्रेडिट करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा इस तरह की फिल्म बनाना, सच्चाई को दिखाना हिम्मत का काम है। जो लोग इससे सहमत नहीं है वो साजिश करने के बजाय अपने नजरिए से फिल्म बना सकते हैं, उन्हें भी पूरी आजादी है। मोदी ने कहा जो भी लोग सच देखना चाहते हैं वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। मोदी की बात सही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी सेलेक्टिव नहीं हो सकती, एक विषय पर हो दूसरे पर ना हो। कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनके घावों को समाज के सामने लाने की कोशिश को नाकाम करने की साजिश कैसे की जा रही है, इसके बारे में कल मैंने आपसे डिटेल में बात की थी। सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर फाइल्स को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस फिल्म को न देखें, और जो देखें तो उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आज कांग्रेस की तरफ से यह फैलाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में पंडितों से ज्यादा मुसलमान मारे गए। फिर कहा गया कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, केंद्र में बीजेपी के सपोर्ट से चलने वाली वीपी सिंह की सरकार थी, इसलिए सवाल तो बीजेपी से होने चाहिए। अब जरा बैकग्राउंड देखिए, उस वक्त को याद कीजिए। 18 जनवरी 1990 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। यानी जिस 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदू पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके एक दिन पहले तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। हालात उनके वक्त में बिगड़े थे और कश्मीर में बिगड़ते हुए हालात को देखकर उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और राज्य का प्रशासन उस वक्त के गवर्नर जगमोहन के अंडर आ गया था। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच जानना है तो जगमोहन की फाइल खोलनी होगी। मैं उनसे कहूंगा कि इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे
और इसको अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। लेकिन आपको लगता, आप कह रहे हैं कि जगमोहन साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे सर? जनाब वो गवर्नर थे उस वक्त, सर अब वो जिंदा नहीं रहे, नहीं तो वो बता देते। इससे मैं चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में फिल्म से दिखती है, हर फिल्म अपनी अपनी बयान करते हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि हर फिल्म सच्ची है। इसको अगर देखना है तो इसकी जांच करिए, ईमानदारी से इसको जांच करिए, देखिए कौन इसमें जिम्मेवार है, कैसे हुआ, क्यों हुआ।